नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल विशेष तौर पर यूके ट्रिपल एससी व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको मिलेंगे बेहतरीन नोट्स व संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, नए वीडियोज व अन्य संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री में पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हमारा पार्ट 2 में हमारा जो फोकस रहेगा वह मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज यानी कि जिसको हम पिस्सीकल्चर या फिश फार्मिंग भी कह सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छे से इसको देखिएगा, नोट्स भी आप बना सकते हैं और ध्यान से देखिएगा। और हर टॉपिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन वीडियो होने वाला है और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में काफ़ी यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य पालन यानी कि फिशरी जिसको हम बोलते हैं। वर्ष 2013-14 में 13-14 में जो मत्स्य उत्पादन था भारत में, वो था 95.72 लाख टन। कितना था? 95.72 लाख टन। उसके बाद वर्ष जो हम अगर हम बात करें वर्ष जो है 2014-15 में यानी कि 2014-15 में ये जो बढ़ के हो गया है 101.64 लाख टन, यानी कि बढ़ गया है 101.64 लाख टन। ठीक है। वर्ष 2013-14 में 95.72 लाख टन था, जो बढ़ के जो है 2014-15 में 101.64 लाख टन हो गया है। अब देखो, अगर जो लेटेस्ट अपडेट है 2018-19 में ये जो बढ़ के अब हो गया है 107.74 लाख टन। ठीक है। वर्ष 2018-19 में जो लेटेस्ट अपडेट है वो 107.74 लाख टन जो है मत्स्य उत्पादन भारत में होता है। तो उसके बाद अब मत्स्य उत्पादन की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान जो है मत्स्य उत्पादन में जो है वो है पश्चिम बंगाल का, यानी कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है मत्स्य उत्पादन मछली पालन में यानी कि पिस्सीकल्चर में। और उत्तराखंड में जो यहाँ पर 2013-14 में जो मछली उत्पादन था वो था 104.82 हजार टन, यानी कि 104.82 थाउजेंड टन। ठीक है। तो इतना यहाँ पर उत्पादन था। अब उसके बाद मत्स्य पालन हेतु जो प्रमुख मछलियाँ हमारे पास रहती हैं, मत्स्य पालन के लिए जो प्रमुख रहती है जिसको हम जो है भाकुर यानी कि कतला जिसको बोला जाता है, भाकुर जो प्रथम जो पोजीशन में सबसे अच्छी मछली जो मछली पालन के लिए मानी जाती है, इसको बोलते हैं भाकुर या कतला। ठीक है। कतला कतला इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और ये बहते जल में जो है ग्रो करती है, यानी कि बहते जल में ही ये अच्छी तरह जो है ग्रो करती है या अच्छी पाई जाती है। उसके बाद रोहू मछली, ये बहुत फेमस मछली है, लोबियो रोहिता इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। और ये भी जो है बहते जल में यानी कि जो जल लगातार कंटिन्यू बहते रहे उसमें ये जो है पाई जाती हैं। उसके बाद अब नैन या मिर्गल, ठीक है, सीनस मिर्गला, सीनस मिर्गला इसका जो है साइंटिफिक नेम है, ये भी बहते जल में पाई जाती है। उसके बाद सिल्वर कॉर्प, इसको हम जो है सिप्रिकस स्कॉर्पियो या ये भी स्थिर जल में पाई जाती है। उसके बाद ग्रॉस कॉर्प, ठीक है, इसको साइनिफेगम इडिलो बोलते हैं। ठीक है, सेट्रेटोफेरम इडिलो बोलते हैं, ये भी जो है स्थिर जल में पाई जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 जो है मेन मछली फिशेज हैं जो मछली पालन यानी फिशिकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती हैं। उसमें से 3 जो हम फिशेज हमारे पास भाकुर, रोहू रोहू और नैन या मिर्गल जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों जो है बहते जल में पाई जाती हैं। उसके बाद सिल्वर कॉर्प और जो है ग्रास कॉर्प जो है ये जो है हमारे पास ये स्थिर जल में पाई जाती है। ठीक है, स्थिर जल में ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद आप तालाब का चयन कैसे करें, क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे पास कोई फिजिकल हमें मछली उत्पादन करना हो, क्योंकि मछलियाँ जल में रहती है तो हमें उसके लिए पॉन्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तालाब का हम चयन कैसे करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। अगर सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड्स की हम बात करें, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड्स, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड के लिए हमारे पास जो सबसे पहले तो 1 से 2 मीटर तो तालाब में पानी होना चाहिए, यानी कि 1 से 2 मीटर का मतलब तालाब की जो पानी का जो लेवल होना चाहिए हाइट में वो 1 से 2 मीटर तक होना चाहिए।
तालाब जो है, तालाब की जो मिट्टी का है पीएच वैल्यू जो है 6.5 से लेके 7.8। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये सबको पता होगा। जो हमारे पास पीएच वैल्यू रहनी चाहिए वो 6.5 से लेके 7.8 तक रह सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें नाइट्रेट्स जो है 500 मिलीग्राम पर केजी मिट्टी। अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा मिट्टी में, अब मिट्टी कितनी है उसमें इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर हमारे पास 500 मिलीग्राम जो है 1 kg में जो है हमारे पास सॉइल के अकॉर्डिंग जो है नाइट्रेट्स होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रेट्स मतलब जो नाइट्रोजन के हमारे पास कंपाउंड से होते हैं, ये मिनरल्स हमारे उसमें रहनी चाहिए। उसके बाद फॉस्फेट जो है 60 मिलीग्राम पर केजी सॉइल, 60 मिलीग्राम पर केजी सॉइल, ठीक है। इतनी चीज़ें होगी। उसके बाद अब मिट्टी जो हमारे पास मिट्टी की जो है चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी का मतलब, क्योंकि चिकनी मिट्टी इसलिए होनी चाहिए हमारे पास क्योंकि चिकनी मिट्टी की जो हमारे पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है। उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। इसके कारण जो पानी वहाँ से जो है बाहर नहीं जा पाता है। तो जो चिकनी मिट्टी हम जो है इसके लिए सिलेक्शन करना चाहिए चिकनी मिट्टी का, ठीक है। उसके बाद अब सफाई, सफाई कैसे करनी चाहिए देखो। सफाई करने के लिए या तो हम जाल चलाकर सफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जाल चलाकर जो है हम सफाई कर लेंगे। जाल चलाकर का मतलब जैसे हमने उसमें जाल डालते हैं और सफाई कर, जो भी कूड़ा करकट जो पत्तियाँ होती हैं वो जो जाल में जो फंसेंगी और बाहर आ जाएंगी। तो सफाई जो है जाल चलाकर किया जा सकता है। अब उसके बाद जो है विष द्वारा मछली मारने के लिए मोहिया की खेती का प्रयोग करते हैं सभी। देखो हमारे पास मछली मारने के लिए, यानी कि मछली को जब हम पॉन्ड्स का सिलेक्शन हमने कर लिया है, मछली उसमें प्रोड्यूस होने लगी है, मछली उत्पादन होने लग गया, उसके बाद हम मछली को जो है, अब हमें क्या करना है, मछली को वहाँ से पकड़ना है। मछली को पकड़ना है, उसके बाद उसको मार्केट में मतलब उसको सेलिंग करना है या अपने खाने के लिए यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, महुए की खली का यूज़ करेंगे। क्योंकि महुए की खली, वैसे हम और भी कई मेथड हैं जिनसे मछलियाँ मारते हैं, लेकिन मछलियाँ को अगर हम महुए की खेती की है, एक जैविक हमारे पास जैविक पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स या जैविक पेस्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अगर हम इसका यूज करेंगे तो सारी मछलियाँ जो हैं वो खाने के योग्य होंगी। मतलब सारी मछलियाँ जो हैं हार्मफुल मतलब नहीं होंगी, सारी जो है हार्मलेस होंगी। यानी कि सभी मछलियों को हम खा सकते हैं और जो अदर मछली हैं उन पर भी जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मछली जो रहेंगी वो ओके रहेंगी। तो हम मछली महुए की खली का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। अगर सारी मछली खाने के लिए यूज करें तो वहाँ पर हम विष द्वारा मछली मारने के लिए जो है महुए की खली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? महुए की खली का यूज। उसके बाद जल हल्का क्षारीय होना चाहिए। अब देखो हमारे पास जल जो है, जिस तालाब में जो हम फिश कल्चर कर रहे हैं यानी कि मछली उत्पादन कर रहे हैं, वो जो हमारे पास जो है कैसा होना चाहिए, वो जो जल जो है हल्का सा क्षारीय होना चाहिए। उसमें जो अगर क्षारीय नहीं है तो हम चूने का उपयोग करना चाहिए हमें। और चूने का उपयोग क्यों कर, क्षारीय का मतलब होता है बेसिक। कैसा होना चाहिए? बेसिक। अगर हम चूने का यूज करेंगे, CaOH का यूज करेंगे हम, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर एक बेस है, क्योंकि OH इसमें OH निगेटिव आयन प्रेजेंट है, इस मीन इट इज़ बेस। जहाँ पर भी हमारे पास OH निगेटिव आयन्स होते हैं वो बेस होता है, और जो हमारा वाटर होता है वो बेसिक हो जाता है, यानी कि क्षारीय हो जाता है। तो हम चूने का उपयोग करना चाहिए हमें। उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग गोबर की खाद देने के 15 दिन बाद करना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट में हम फिश कल्चर करेंगे यानी मछली उत्पादन करेंगे, तो पॉन्ड में हम गोबर की खाद डालेंगे। पहले हम कौन सी खाद डालेंगे? गोबर की खाद। उसके 15 दिन बाद जो हम रासायनिक खाद यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद, कम से कम 15 दिन का हमें गैप रखना चाहिए। उसके बाद अब कितना करना चाहिए ये भी हम ध्यान रखना चाहिए।
740 kg रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर हैं 740 kg, कितना 740 kg रासायनिक उर्वरक प्रति वर्ष एक साल में, और पर हेक्टेयर अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर में हम जो है फिश कल्चर कर रहे हैं यानी मछली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो है 1 हेक्टेयर में जो है 740 ग्राम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र जो है पर ईयर हमें डालना चाहिए। अब केमिकल फर्टिलाइज़र में हमारे पास कौन कौन आ सकते हैं, एक तो अमोनियम सल्फेट आता है, अमोनियम सल्फेट यानी कि हमारे पास NH4, ठीक है, इंटू SO4, अमोनियम सल्फेट 450 kg, कितना डालेंगे 4, क्योंकि आउट ऑफ टोटल मतलब 700 हमारे पास जो 740 ग्राम है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुपर फॉस्फेट डालेंगे, सुपर फॉस्फेट हम डालेंगे 250 ग्राम 50 kg, सॉरी 250 kg। उसके बाद पोटास, ठीक है, अब पोटास में हम KOH भी डाल सकते हैं, KOH बहुत अच्छा पोटास माना जाता है, और ये डाल देंगे 40 kg पर हेक्टेयर में। तो 4 और 5 हमारे 740 kg हमारे पास टोटल जो है फर्टिलाइज़र हो जाएगा। अब उसके बाद आता है और भी हमारे पास जो है मछली, आप देखो हमारे मछली में आप खाने के लिए मछली को दाने में क्या देना चाहिए, मछली में मूंगफली, ठीक है, ग्राउंडनट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सरसों, सरसों तिल अथवा नारियल की खली, और गेहूं का चोकर, ठीक है, और चावल की रूनी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब ये कितना देना चाहिए, कुल मछली भार का 1 से 3%, ठीक है, 1.13 से 5%, 1 से 3% तक हम दे सकते हैं, यानी कि जितनी हमारे पास, अगर हमारे पास वहाँ पर 100 kg टोटल फिश में हमारे पास 100 kg अगर फिशेज हैं पॉन्ड्स में, तो वहाँ से 1 से लेके 3 kg तक हम जो है टोटल जो है मछली यानी कि ये जो है गेहूं का चोकर या चावल की रूनी दे सकते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में तालाब से जो हमारे पास मछली का प्रोडक्शन कितना होगा, देखिए अगर 1 हेक्टेयर में हमने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो पर ईयर जो है 3000 से लेके 5000 kg तक जो है हम मछली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। 3000 kg किलोग्राम किलो से लेके 5000 किलो तक हम 1 हेक्टेयर के पॉन्ड से यानी कि 1 हेक्टेयर के एरिया से जो है हम मछली उत्पादन कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे युवाओं को भी हमारे पाएगा। अगर जिसको स्वरोजगार के बारे में अगर सोच रहे हैं तो फिशिकल्चर यानी पिशिकल्चर जो है एक बहुत अच्छा उनके पास हो सकता है अपॉर्चुनिटी के रूप में, ठीक है। 3000 किलो से लेके 5000 किलो के यहाँ मध्य हमारे पास जो मछली उत्पादन होगा। अब प्रजनन जनवरी से मार्च था, जुलाई से अगस्त, ठीक है। अब जो इनमें जो ब्रीडिंग होती है यानी जो ब्रीडिंग अगर इनका जो प्रजनन होता है यानी कि फर्टिलाइज जब ये करेंगे तो उस वो जनवरी से मार्च था, जुलाई से अगस्त, दो यहाँ पर सेशन है, इनके दो सीजन हैं, एक तो जनवरी से मार्च, ठीक है, दूसरा जुलाई से अगस्त, ठीक है। उसके बाद अब पहचान, पहचान की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर पहचान की बात करते हैं, पहचान अब पहचान अब परिपक्व अवस्था में जो नर प्रजनन का पेक्टोरल फिन है वो खुरदरा था, मादा पेक्टोरल फिन जो है चिकना हो जाता है। देखो मछलियों में जो है हमारे पास जो है कुछ पेक्टोरल फिन भी होते हैं मछली में, ठीक है। पेक्टोरल फिन का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक इस टाइप के अगर हम मछली की बात करते हैं, ठीक है, अभी मैं ऐसा ही ड्रॉ हो पा रहा है यहाँ पर, ज़्यादा तो अभी बन नहीं पाएगा। ये हमारे पास एक माना मछली है, फिशेज है। अगर अब दूसरे अगर हम बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए पेक्टोरल फिन, एक है कि जो हमारे पास जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने पर जो हमारे पास यानी कि हम मैच्योर और मैच्योर है या नहीं है हम तब यूज़ करेंगे जब मछली को मारेंगे, तो हमें जो यानी कि उनको पकड़ेंगे कैचिंग ऑफ फिश करेंगे तो वहाँ पर पहले हमें मैच्योर जो है फिश का यूज़ करेंगे। मैच्योर फिश का अब पहचान ये होगी कि उसका जो पेक्टोरल फिन है यानी कि ये वाला जो भाग है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी उसके फिन होते हैं,
ठीक है। तो पेक्टोरल फिन जो है खुरदुरा हो जाता है, ठीक है, और मादा में पेक्टोरल फिन जो है काफ़ी चिकना हो जाता है, ये खासियत है, ठीक है। अगर ये इस टाइप की उसकी एक्टिविटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मछली जो है मैच्योर होगी और हम उसका जो है उसको हम मार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र वाले तालाब का अगर सही विन्यास देखें, 1 हेक्टेयर हम इस तब मानेंगे जब 246 इंटू 28 मीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है 246 हो जाए, 246 मीटर लेंथ में हो जाए, और जो उसकी विड्थ है, ठीक है, विड्थ हो जाए 28 मीटर, तो वो जो है 1 हेक्टेयर के इक्वल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिश कल्चर करना चाहें यानी कि मछली पालन करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तालाब में जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए वो 1% होने चाहिए। कितने होने चाहिए कार्बनिक पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ जो है 1% होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ हम किनको बोलेंगे? यानी कि जो जैविक खाद है, जो भी जैविक चीज़ें हैं उसमें जो नेचुरल सोर्सेज से हमारे पास प्रोड्यूस है, कोई भी फर्टिलाइजर मतलब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, वो जो है 1% होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद जो है 100 से लेके 200 क्विंटल, 200 क्विंटल जो है पर हेक्टेयर पर ईयर, पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि 100 से लेके 200 kg जो है पर हेक्टेयर में पर ईयर हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहते जल में जो प्रजनन करते हैं उनको जो है मेजर कॉर्प जो होते हैं वो बहते जल में, और मेजर कॉर्प ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है, मेजर कॉर्प जो होते हैं वो बहते जल में प्रजनन करते हैं, जबकि जो कॉमन कॉर्प होते हैं वो जो हैं कॉमन कॉर्प जो होते हैं वो रुके हुए जल में जो है प्रजनन करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा फिशिकल्चर के बारे में। अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर अनुमान और एक बार और हम अगर उस पर डिस्कस कर लें, तो हम जैसे हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास देखो, मैं पहले से आपको बता दूं, जो हमारे पास देखो वर्ष 2013-14 में जो है 95.72 लाख जो है मछली पालन था, ठीक है। अगर हम 2018-19 की बात करें तो जो है 107 पॉइंट जो है 74 लाख टन जो है हो गया है ये मछली उत्पादन। और उत्तराखंड में जो है 2013-14 जो है 104.82 हजार टन जो है पर ईयर हम जो है मछली उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद पांच हमारे पास मीन प्रजाति हैं, कैड जो है भाकुर, रोहू, नैन, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, जो है मछली पालन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तालाब का चयन 1 से 2 मीटर उसमें पानी का लेवल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी टैंक की बात करें, जो टैंक हम बना सकते हैं 246 × 28 मीटर के, उस पर वो ये 1 हेक्टेयर के इक्वल होगा, ठीक है। 1 हेक्टेयर जो हमारे पास तालाब क्षेत्र वाले जो तालाब से एक जो 3000 से 5000 किलोग्राम पर ईयर जो है मछली उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद जिसके प्रजनन के दो हमारे पास प्रजनन के 2 सीजन इनके रहते हैं, जनवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त तक। पहचान होती है परिपक्वता में जो नर प्रजनन का जो पेक्टोरल फिन है वो जो है खुरदुरा हो जाता है, उसके बाद मादा का जो पेक्टोरल फिन हो जाता है वो चिकना हो जाता है, ठीक है। अब विष, एक मेन टॉपिक यहाँ पर है कि विष द्वारा मछली मारने के लिए हम मोइये की खेती का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से सारी मछलियाँ जो है वो खाने के योग्य हो जाएंगी, ठीक है। उससे हमारे बॉडी के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं होगा। और 740 kg रासायनिक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का हमें यूज करना चाहिए पर ईयर पर हेक्टेयर में। ये आज का हमारे पास मछली पालन के बाद में बीच बारे में टॉपिक था। अगले वीडियो में भी हम ऐसे कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक इंतज़ार करिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।